नमस्ते दोस्तों आज देसी डाइट घी के ऊपर वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में हम चाणक्य जी द्वारा बताई हुई बात को बताएंगे। चाणक्य जी ने खुद कहा है कि घी में बहुत ताकत होती है। दोस्तों अब आप चाणक्य जी के श्लोक को सुन लीजिए। अनाद 10 गुणम पीष्टम पीष्टाद 10 गुणम पयः पयशो अष्टगुणम मांसम मांसात् 10 गुणम घृतम। भावार्थ, अन्न से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। व्याख्या, गेहूं से 10 गुना शक्ति आटे में है, आटे से 10 गुना शक्ति दूध में है और दूध से 8 गुना शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना शक्ति तथा पुष्टि घी में होती है। इस श्लोक में भी घी को मांस से उत्तम बताया है। ये चाणक्य जी द्वारा बताई हुई बात है। अतः शक्ति एवं पुष्टि के लिए मांस भक्षण करने वालों को चाहिए कि घी का सेवन करे। यही इस श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है। आप भी इसे ही फॉलो कीजिए। दोस्तों अब आपको इस श्लोक में पता लग ही गया होगा कि चाणक्य जी ने खुद ही घी का कितना महत्व बताया है। दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि घी दूध में कुछ ताकत नहीं होती, वो अब खुद ही देख ले। और कुछ भाइयों का कहना है कि मांस को खाने से बहुत ताकत मिलती है। यह बात गलत साबित हो गई है। दोस्तों चाणक्य जी ने बताया मांस से 10 गुना ताकत ज्यादा घी में होती है। तो दोस्तों जिन भाइयों को गलत फहमी है कि मांसाहारी में ज्यादा ताकत होती है, शाकाहारी में कम ताकत होती है, वो इस भ्रम को मन से निकाल दे। दोस्तों कुछ भाई ये भी कमेंट करेंगे कि शेर और बाघ भी तो मांस ही खाते हैं, तो फिर उनमें इतनी ताकत क्यों होती है जो वो सब जानवरों को पकड़ लेता है। दोस्तों उसकी भागने की स्पीड तेज होती है, वो उसको कुदरती ही ज्यादा मिलती है। दोस्तों अगर अकेला शेर भी किसी और जानवर के बीच में आ जाए तो वो भी मारा जाता है। दोस्तों अपने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी थी। उस समय हरिद्वार में गंगा और गुरुकुल ही था, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं था। बिल्कुल घना जंगल हुआ करता था और स्वामी जी रात को खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं करते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। दोस्तों एक बार वहां पर सर्दियों में एक घूमता फिरता बाघ आ गया। उस बाघ ने स्वामी को हाथ तक नहीं लगाया, बस रात भर वहीं रहा, फिर वहां से चला गया। दोस्तों शेर या बाघ भी उसी जानवर पर हमला करते हैं जो उससे कम ताकतवर होता है। और स्वामी श्रद्धानंद जी में बहुत ताकत थी, वो शरीर के भी बहुत मजबूत और बलवान थे। दोस्तों उनमें घी दूध की ताकत थी। शेर मांसाहारी होता है परंतु उसे शाकाहारी के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ, इसलिए शांत रहने में ही अपनी भलाई थी। दोस्तों एक शाकाहारी इंसान की पहचान और उसकी बनावट अलग ही दिखाई देती है। दोस्तों आपने चाणक्य जी द्वारा बताई हुई बात को सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा। दोस्तों आप उदाहरण भी देख सकते हैं, चाहे आप अब देख लीजिए या फिर पहले देख लीजिए। दोस्तों आप अभी के उदाहरण भी देखिए। सुशील पहलवान, संजय पहलवान, कुलदीप आर्य वीर चैंपियन, संदीप आर्य वीर चैंपियन और अन्य बहुत हैं। दोस्तों इन सभी के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और ये सब परिणाम देसी घी का ही है। कोई मांसाहारी इनमें से नहीं है, सिर्फ घी का ही सेवन ये किया करते हैं। दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं, घी देसी लेना है या फिर बाजार वाला मोल लाना है। चलिए दोस्तों अब आप बात को ध्यान से सुनिए। जो घर का बनाया हुआ देसी घी होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें ताकत भी अलग ही दिखाई देती है। आपको गाय का घी ही खाना है, वो भी घर का होना चाहिए। दोस्तों अब बाजार के मोल घी की बात करते हैं, उसमें लगभग मिलावट होती है, कोई खास बल नहीं होता। इसलिए दोस्तों
आपको बाजार का घी बिल्कुल नहीं लेना। और दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, देसी घी 800 से 900 रुपये किलो मिलता है और बाजार का मोल घी 500 से 600 रुपये किलो मिलता है। यानी 200 से 300 रुपये का फर्क आराम से है। भाई कोई प्योर घी इतना सस्ता तो नहीं देगा भाई, 50 रुपये से ज़्यादा सस्ता कोई नहीं करता है। दोस्तों ये तो 300 रुपये सस्ता कर रहे हैं, तो आपको खुद ही देखना होगा और सोचना होगा। तो इसमें मिलावट तो बाजार वाले घी में ज़रूर होती है। दोस्तों अब आप ही देख लीजिए देसी घी की ताकत और मोल वाले घी की ताकत। दोस्तों देसी घी आप गाय का खाइए, बहुत ताकत आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको मांसाहार या शाकाहार बनना है, वैसे तो आपको इस वीडियो में पता लग ही गया होगा कि शाकाहारी में ज़्यादा ताकत होती है, मांसाहारी में इतनी ताकत नहीं होती। दोस्तों हमारे राजा महाराजा भी शाकाहारी हुआ करते थे। जो ये लोग कहते हैं कि हमारे बड़े पूर्वज शिकार करते थे, वो जब से यहाँ की वैदिक शिक्षा पद्धति का नाश हुआ, जब से ऐसा होने लगा है। पहले ऐसा नहीं हुआ। आप अपने श्री राम को देख लीजिए, सीरियल में भी देख सकते हैं आप। श्री राम वनवास में भी गए परंतु शिकार तक नहीं किया, अपने फल फ्रूट ही खाए हैं। अर्जुन को देख सकते हैं आप, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन को आप देख सकते हैं। जंगल वनवास जिसको कहते हैं 14 वर्ष का वनवास, यानी जंगलों में ही रहना है, उसमें भी उन्होंने कोई शिकार नहीं किया। ऐसा ही राम का उदाहरण आप ले सकते हैं। दोस्तों आप भी देसी घी को खाकर अपने अंदर बल पैदा कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इस समस्या का समाधान हो गया होगा कि मांसाहार में ज़्यादा ताकत नहीं होती, शाकाहार में ही होती है। अपने भीष्म पितामह को देख लीजिए, बहुत लंबी आयु उन्होंने जी है, वो भी देसी घी का ही परिणाम है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वे भी इतनी लंबी आयु जीते हैं, कोई मांसाहार वाला नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।